हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। अपना जो आज का टॉपिक है वो है टेंथ क्लास के लिए। टेंथ क्लास हमने पहले डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हमने डिस्कस कर लिया था इस टॉपिक के स्टार्ट में कि एरिया कैसे निकाला जाता है एक सर्कल में और उसका सरकमफ्रेंस कैसे पता किया जाता है। उसके बाद में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाएगा। सर्कल में एक हिस्सा जो होता है सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसमें कैसे एरिया हम पता कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल के सेगमेंट का एरिया कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेगमेंट किसे कहते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में ये बात की थी, अगर ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और मैंने अगर इसकी रेडियस को सरकमफ्रेंस पे मिला है तो ये जो हिस्सा हो गया ये इसका क्या कहला रहा था, सेक्टर। दिस इज़ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, देखिए अगर ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, अगर मैं दो पॉइंट ए और बी इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं लेता हूँ, उनको मिलाता हूँ, तो ये जो हिस्सा आ जाएगा ये हिस्सा जो आ जाएगा ये इसका क्या कहलाएगा, सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्लास में सीखेंगे कि किसी सर्कल के सेगमेंट का कैसे हम एरिया निकालते हैं। तो सिंपल सा इसका जो एक फॉर्मूला हमें याद करना है वो ये करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। मैं सिखा दूंगा, मैं समझा दूंगा कैसे ये काम करता है। देखिए हम बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पर दो पॉइंट P और Q, ये दो पॉइंट जो है ये है आपको इसके सरकमफ्रेंस पे दिख रहे हैं। इनके द्वारा ये जो एरिया आ रहा है ये एरिया हमें पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके सेंटर O से P और Q को मिला देंगे। जैसे ही सेंटर O से P और Q को मिलाएंगे हमें क्या मिलेगा, एक सेक्टर मिलेगा। यदि मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ, पूरे सेक्टर O P Q का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये इस पूरे सेक्टर का एरिया है। इसके अंदर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ रहा है, इसे हटाना है हमें। इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो रह गया ये हिस्सा रखना है। ऊपर का जो ट्राइंगल आ रहा है इसे यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, माइनस या तो मैं लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसका आपको बेस पता है, इसकी हाइट पता है तो हम वैसे लगा देंगे। अगर ये नहीं पता है तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे माइनस आर स्क्वायर। आर क्या होगा यहाँ पर, आर होगी रेडियस ऑफ द सर्कल, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन और थीटा हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे जो इसके सेक्टर द्वारा बनाया जाने वाला एंगल होगा। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सिंपल से। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। A chord of a circle with radius 5 cm subtend a right angle at the center. Center पे right angle ये chord बना रही है। Find the area of the minor segment by the chord. देखिए minor segment और major segment ये वही लास्ट वाला किस्सा, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर जैसे था वैसे ही। तो यहाँ पर अगर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ तो ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा और इसे बड़े वाले एरिया की बात करता हूँ तो ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो इसमें माइनर सेगमेंट मतलब ये जो यहाँ पर सेडेड पार्ट है इसका एरिया पूछ रहे हैं। इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए फॉर्मूला इन्होंने लगाया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये तो हो गया सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया हमने निकालना सीख लिया था। ये सेक्टर का एरिया निकाला इन्होंने, ये आ गया 19.64 इसका एरिया हमने निकाल लिया। इसका निकालना हमें लास्ट क्लास तक आता था। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एरिया निकाला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
इसका बेस और हाइट यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया है। अब देखिए बेस क्या होगा, इसमें बेस क्या होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपके पास तो आप इसे हाइट मान सकते हो, इसे बेस मान सकते हो। यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है इसका, तो ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई। उस बेस पे इन्होंने 5 × 5 कर दिया, 25/2 और 12.50 ये आ गया। तो 19.64 में से 12.50 माइनस कर देंगे हम और हमें इसका एरिया मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया थीटा/360 पाई r² माइनस r²/2 साइन थीटा, इस फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी अप्लाई करके यहाँ पर काम हम कर सकते हैं। देखिए ये नीचे होगा इसे किया हुआ, हाँ देखिए यहाँ बता रखा है। आप इस फॉर्मूला से करोगे तो भी आपको रिजल्ट वही मिलने वाला है। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आगे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ अ chord of a circle radius 14 cm subtend an angle of 30 degree at the center, find the area of both minor and major segment। देखिए यहाँ पर काम क्या करना है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला हिस्सा जो है इस छोटे वाले हिस्से का और बड़े वाले हिस्से का दोनों का हमको एरिया निकालना है। जैसा फॉर्मूला था फॉर्मूला अप्लाई करो, काम हो जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी सर्कल के सेगमेंट का एरिया निकालने का आप ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करो। अगर आपके पास रेडियस दी हुई है और एंगल दिया हुआ है, सीधा सा ये काम हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी सर्कल की सेगमेंट निकाल सकते हैं। 15.2 एक्सरसाइज में सेक्टर वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, उसके बाद में आते हैं सेगमेंट के। तो सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस इसमें करके यहाँ हम बात कर लेते हैं कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया हुआ है एक फिगर दिया हुआ है आपके पास। अच्छा, इसमें दे रखा है ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है। इन विच साइड AB जो साइड है उसे बता रखा है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। AB साइड जो 10 सेंटीमीटर एंड BC = 7 सेंटीमीटर। फ्रॉम द ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स से, चारों वर्टेक्स से इन्होंने क्या किया है, ऑफ द रेक्टेंगल 4 सर्कल्स विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के ये 4 सर्कल बनाए गए हैं इसके हर एक वर्टेक्स पे। एज ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड। देखो ये सेडेड पोर्शन है ना, इसका एरिया पूछ रहे हैं। तो देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं सीधा इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सा फर्स्ट वे टू फाइंड एरिया ऑफ सेडेड पार्ट। सबसे पहले देखिए क्या ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का 1/4 पार्ट यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 1/4 यहाँ है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो टोटल 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर इन चारों पार्ट को मिलाकर एक सर्कल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मीन्स आपके पास एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आपके पास आ रहा है एक रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 10 और उसकी हाइट ब्रेथ जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है इन्होंने सेडेड पार्ट, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लगाए कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालो और उसके अंदर से ये सर्कल माइनस कर दो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 10 × 7 मतलब L × B, और वो कितना हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो क्या लगाओगे, एरिया ऑफ सर्कल का हम लगाएंगे πr²। क्या होगा, πr²। पाई की वैल्यू कितनी आ रही है 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ रही है 3.5 होल स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर कर दो और इसे सॉल्व कर दो। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 3.5 1 टाइम हो गया, 3.5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम कट गया, 11 ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 11 3 जा 33 और ये रह गया 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास सर्कल का एरिया आने वाला है। और उधर आ रहा था 70, तो 70 के अंदर से 30
8.5 माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये इसका एरिया था। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपके पास मिल जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप पूरी कंप्लीट कीजिए और इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। उसमें होगा इन दोनों को कंबाइंड प्लेन फिगर्स में बात करेंगे। इन दोनों चीज़ों की एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, इनको कंबाइन करके प्लेन फिगर्स में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।